हेलो गाइज। आज के इस वीडियो में हम लोग नीट के 2018 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट 2021 के लिए नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग जितने अभी तक नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं, नीट हुआ है, AIPMT हुआ, सभी के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को 56 से नंबर से सॉल्व करते हैं। ये वीडियो नंबर 2 है। तो जितने भी पेपर सॉल्व कर चुके हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, आप लोग वहां लिंक से डायरेक्ट देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज। ये कह रहा है इसमें से कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। तो ऑटो इम्यून डिजीज पहले पता होना चाहिए कि ऑटो इम्यून क्या है। ये बॉडी की जो सेल्स होती है खुद बॉडी की सेल्स को नष्ट करने लगती है। खुद सेल्स, जैसे बॉडी में कोई सेल्स है वो खुद अपनी बॉडी को नष्ट करने लगे तो ऑटो इम्यून डिजीज में आती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है सोरियोसिस दे रहा है, और सेकंड में विटिलिगो दे रहा है, और थर्ड में अल्जाइमर डिजीज दे रहा है, और रेमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये तीनों क्या है, ये ऑटो इम्यून डिजीज हैं। बट अल्जाइमर्स क्या है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ये नर्वस से होता है, ब्रेन की डिसऑर्डर होती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। और ये क्या प्रोटीन की एबनॉर्मल प्रोटीन वहाँ पे बिल्डअप हो जाती है तो अल्जाइमर डिजीज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। तो ऑटो इम्यून डिजीज कौन कौन सी होती हैं? हाशीमोटो डिजीज भी आप यहाँ लिख सकते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज भी हाशीमोटो डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ। कह रहा है कि दूध के दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते नहीं है कि दही अगर खाएंगे हम लोग तो सबसे अधिक उसमें क्या मिलती है, सबसे अधिक विटामिन B12 मिलती है। तो अगर दूध से दही चेंज होगा तो विटामिन B12 तो चेंज होगा, विटामिन B12 की मात्रा अधिक चेंज हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। कह रहा है निम्नलिखित अभिलक्षणों में से कौन से मनुष्यों में रुधिर वर्गों की वंशागत को दर्शाता है। तो रुधिर ब्लड ग्रुप को हम लोग को ह्यूमन्स में कौन डोमिनेंस भी दर्शाएगा, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स। तो ABC ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, ये देख लीजिए दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन, द सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्ब ऑफ मैन वर्टिब्रा इज एग्जाम्पल ऑफ। ये कह रहा है अनेक कशेरुकों के अग्रपाद की अस्थि संरचना में समानता किसका उदाहरण है। तो ये होमोलॉगी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बोन स्ट्रक्चर होता है फोर लिम्ब का, मेनी वर्टिब्रेट एग्जाम्पल ऑफ, तो उसमें तो जो ये फोर लिम्ब होता है तो मेनी वर्टिब्रेट की बात कर दिया, तो इसमें तो ओरिजिन तो सेम हो रही है बट फंक्शन तो डिफरेंट होंगे ना, अलग अलग फंक्शन होंगे, इसलिए ऑप्शन होमोलॉगी या डाइवर्जेंट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो EHD आप लोग याद कर लीजिए, ये होमोलॉगी डाइवर्जेंट होता है जिसके फंक्शन डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। अब पहले तो ये इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए। ये कह रहा क्वेश्चन निम्नलिखित जंतुओं में से कौन से जंतु कायांतरण नहीं करते। तो मेटामॉर्फोसिस किसमें नहीं होती। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि मेटामॉर्फोसिस होती क्या है। मेटामॉर्फोसिस ये होती है आफ्टर बर्थ के बाद किसी में, मान लीजिए जैसे फ्रॉग में होता है तो फ्रॉग में लार्वा बनती है, तो लार्वा जब चेंज हो जाती है, लार्वा मान लीजिए, ये देख लीजिए फ्रॉग का लार्वा है, लार्वा क्या होता है, छोटे छोटे लार्वा होते हैं, तो ये चेंज हो जाती है एडल्ट में। ये कैसे चेंज होती है, अपने आप को मेटामॉर्फोसिस कर लेती है। मेटामॉर्फोसिस में बॉडी स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है, लार्वा से एडल्ट में चेंज हो जाएगा। इसी क्रिया को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और मेटामॉर्फोसिस में क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि सबसे अधिक अगर चेंज होता है तो किस में होता है, तो आप नर्वस सिस्टम लगाएंगे, नर्वस सिस्टम में सबसे अधिक चेंज होता है। तो ये किस में होता है, तो अर्थवर्म, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। इसमें अर्थवर्म में मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, क्योंकि इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, DIRECT। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट डेवलप, DEVLOP, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब इसमें लार्वा ही नहीं बनता है, ये डायरेक्ट डेवलपमेंट, नो लार्वा फार्म, इसमें कोई लार्वा बनती ही नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्वा
किस में नहीं बनता, तो अर्थवर्म में लार्वा नहीं बनती, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, व्हिच वन ऑफ दीज एनिमल इज नॉट ए होम्योथर्म्स। अब इसमें कह रहा है होम्योथर्म्स कौन नहीं शो करेगा, इसमें से निम्नलिखित में कौन सा जंतु समतापी नहीं है। होम्योथर्म्स मीन्स क्या होता है, जो अपनी बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखे। मान लीजिए वो कभी ठंडे प्लेस पे जाए तब भी 98.6 इसका होता है फ़ारेनहाइट में बॉडी टेम्परेचर होता है, तो ये एकदम फिक्स रहे। ये नहीं कि ठंडे प्रदेश में गए तो बॉडी टेम्परेचर डाउन हो गया और कहीं मतलब थर्मल में गए तो वहाँ अधिक हो गया, ऐसा नहीं। तो होम्योथर्म्स बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है किसमें, तो अगर मैमल्स और एबीज आप निकाल दीजिए, जितने भी बचते हैं वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। तो माइक्रोपस, पिस्टिकुला, कैमलस आप आएंगे कीलोन, चिलोन में आएंगे, कीलोन में आएंगे। तो कीलोन क्या होता है, ये होता है रेप्टाइल्स होता है जो कि अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग देख भी सकते हैं, इसमें क्वेश्चन पिस्टिकुला बिलोंग टू एबीज, ये क्या होता है, वो एबीज बर्ड में आते हैं, पिस्टिकुला भी आता है। माइक्रोपस कैमलियन मैमल्स होते हैं, और कैमलियन और ये कौन से, कैमलियन और माइक्रोपस ये क्या होते हैं, कैमलियन और माइक्रोपस क्या होते हैं, ये दोनों मैमल्स होते हैं। और पिस्टिकुला क्या होता है, बर्ड होता है। और केलोन क्या है, ये क्या है, ये रेप्टाइल है। तो ये ऑप्शन नंबर आप करेक्ट कर देंगे फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू आइडेंटिफाई ए मेल कॉकरोच फ्रॉम फीमेल कॉकरोच। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा कि मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच का डिफरेंस कैसे करते हैं। निम्नलिखित में कौन से लक्षण नर कॉकरोच की पहचान मादा कॉकरोच से करते हैं। तो नर कॉकरोच की पहचान जो होती है उसकी कॉर्डल स्टाइल से करते हैं, जो पूंछ एकदम लास्ट में होती है उसी से। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, पुच्छ सूख की उपस्थिति से हम लोग पहचान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। जैसे इतना लैंग्वेज आपको दिखे चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, तुरंत आपको डायटम्स लगा देना है। डायटम्स ये देख लीजिए, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन डायटम्स इन द परफॉर्म अबाउट 50% फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जीव महासागरों में मुख्य उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। तो डायटम्स होते हैं जो कि प्रोटिस्टियन होते हैं, प्रोटिस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा सिलिएट डिफर्स फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोअन्स। कह रहा सिलिएट अन्य सभी प्रोटोजोअन्स से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, डायनोफ्लेजिलेट्स, सिलिएट्स ये सब आते हैं। तो सिलिएट्स कैसे डिफरेंस होते हैं, हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई पाई जाती है सिलिएट, इसलिए डिफरेंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा सिलिएटेड डिफर फ्रॉम द अदर प्रोटोजोअन्स। जो प्रोटोजोअन्स होते हैं सिलिएटेड में कौन सा आता है, पैरामीशियम आता है, इसका एग्जांपल होता है। तो इसमें हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, माइक्रो और माइक्रो न्यूक्लियाई की वजह से ये डिफरेंस होते हैं, जो कि एक्सचेंज करते हैं कॉन्जुगेशन में, वो एक दूसरे से चेंज करते हैं माइक्रो न्यूक्लियाई। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर सेकंड सही था। न्यूक्लियस की वजह से ये अदर प्रोटोजोअन से ये डिफर कर दे जाते हैं, कौन सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज बाय क्रॉप एंड गिजार्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये कह रहा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो बर्ड की होती है एडिशनल चैम्बर होता है, क्या होता है, क्रॉप एंड गिजार्ड। तो किस में होती हैं, ये होती है पक्षी में होती है, किस में, बर्ड में होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट ये थर्ड ऑप्शन लगेगा। ये क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की ये क्या होती है, एडिशनल चैम्बर होती हैं, क्रॉप और गिजार्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ए बीज सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा दी एम्नियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो डिराइव्ड फ्रॉम। कह रहा एम्नियन में जो मैमेलियन एम्ब्रियो स्तनपायी भ्रूण की भ्रूणवाह झिल्ली उल्ब किससे बनती है। तो अगर ये एम्नियन की बात कर दिया तो इक्टो एंड मीजो। तो इक्टो होती है, मीजो होती है और इंडो होती है। तो इक्टो और मीजो से डिराइव्ड होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी। कह रहा है कि सगर्भता को बनाए रखने के लिए अपरा कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। तो प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन में सिक्रेट करती है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है, वो एचसीजी और एचपीएल होती है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं होती। तो ये देख लीजिए
प्रोजेस्टेरॉन रहेगी, प्रोजेस्टेरॉन भी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड HCG ह्यूमन क्या नाम है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन्स। और HPL एक होता है, HPL को क्या कहते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन कहते हैं। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये सब होते हैं। रिलैक्सिन इसमें दे दिया गया है, इसमें ग्लूकोकार्टिकॉइड, इसमें प्रोलैक्टिन दिया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, कह रहा है कंट्रासेप्टिव सहेली के देख लीजिए जो सहेली इसमें दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन सहेली के रिस्पेक्ट में सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, कह रहा है ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस। यूट्रस में जो एस्ट्रोजन के रिस्पेक्ट में जो रिसेप्टर होते हैं यूट्रस में एस्ट्रोजन के, उसको ये ब्लॉक कर देती है, क्योंकि प्रिवेंटिंग एक्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांट, क्योंकि उसमें एग जो होता है वहाँ पे जाके इम्प्लांट ना हो सके फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। सहेली जब जो लेते हैं, जो औरत सहेली ये लेती है, कंट्रासेप्टिव पिल्स होता है, तो इसका फंक्शन यही होता है, यूट्रस में जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन तो वहाँ से रिलीज होता है, और स्पर्मियोजेनेसिस देख लेते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस मीन्स होता है, सेकंड ऑप्शन देख लीजिए, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोवा फार्म होता है, जबकि स्पर्मिएशन जो होता है स्पर्मेटोजोवा आर रिलीज होते हैं सर्टोली सेल से इनटू कैविटी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इन ए ग्रोइंग पॉपुलेशन ये कंट्री, कह रहा है कि एक देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के क्या कारण है, जहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर, जहाँ पे सबसे अधिक प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स प्रेजेंट रहेंगे, वहाँ देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स भी अधिक रहेंगे। कह रहा है कि जनपूर व्यष्टि जनक्षम व्यष्टियों से अधिक होते हैं, तो सही है, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल वहाँ पे अधिक होते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा ग्रोइंग पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।